चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं पार्टी ऑफिस और सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यहां पर वो पहुंचे हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण वे करेंगे और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लगातार बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से जनता आज यहाँ पार्टी कार्यालय में हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हमने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और उम्मीद की है उनके मार्ग पर हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ लगातार चलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। बस चलो भैया, धन्यवाद। बाद हमारे सरकार के गठन के साथ जो जवाबदारी दी, मैं आभार भी मानता हूं और ये पार्टी की ताकत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता और भाजपा का परस्पर संबंध है। इसी का परिणाम है कि आज हम पुनः एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लगातार बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से जनता आज संसद भवन पर हुए हमले को 23 साल हो गए, यानी 23वीं बरसी आज है। और जब 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया था और भारतीय संसद पर हमला किया था और इस हमले में कई जवानों ने अपनी जान देकर इसकी रक्षा की थी और इसमें सफाई कर्मचारी ने भी अपनी शहादत दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस और उनके बलिदान को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने संसद भवन में हमले के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शहीदों को नमन करने पहुंचे। और वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत तेज हो चली है। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का जुगाड़ योजना है। गौरव गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन को संघवाद पर हमला बताया, गौरव गोगोई ने कहा। और संसद में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हो, उनका यह कहना है। और अब वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके बारे में चर्चा ये थी कि इसी शीतकालीन सत्र में उस प्रस्ताव को लाया जा सकता है और वन नेशन वन इलेक्शन अब आगे भारत के लोकतंत्र के सिस्टम में इसका हिस्सा होगा। और अब ऐसे में अलग अलग नेताओं का इस पर बयान आना शुरू हो गया है और खबरें आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।